हेलो नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडू क्लासेस में। साथियों, हम डिस्कशन करने जा रहे हैं यूजीसी नेट दिसंबर 2023 एग्ज़ाम पर। जो भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हैं और इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे कुछ बातों पर विशेष चर्चा करने वाले हैं, जिससे आपको आगामी परीक्षा में कुछ मदद मिले और यह क्लास आप सभी के लिए सार्थक हो। तो चलिए चलते हैं, कुछ प्रश्नों के माध्यम से हम जानेंगे कि क्या हम सही तैयारी कर रहे हैं। इससे पहले कहना चाहूँगी, यदि जो भी विद्यार्थी हमारे साथ नए जुड़े हैं उनके लिए बहुत सारी वीडियो इस चैनल पर उपलब्ध है। आप चाहिए उन वीडियोज़ को देखिए और अपनी तैयारी का मूल्यांकन करिए। क्यों हम यहाँ पे बहुत ही सटीक भाषा में डिस्कशन करने जा रहे हैं यूजीसी नेट दिसंबर 2023 टू द पॉइंट बात करेंगे, जिससे आपको सफलता मिले। हमारे बहुत सारे विद्यार्थी बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे होंगे। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे जो पहली बार अटेंड करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि हम इसमें सक्सेस होंगे या अनसक्सेस होंगे। हाँ, कोशिश पूरी करेंगे तो आप इस बार में ही सक्सेस हो जाएंगे। ऐसी कोई गलती ना करें कि आपको आउट जाए। ओके, तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मेरा जो उद्देश्य है सिर्फ और सिर्फ आप तक ये बातें जो मेरा एक्सपीरियंस है वो पहुँचाना है। बाकी ना ही व्यूज़ का है ना ही एड्स का है, क्योंकि आपको पता होगा। तो चलिए बात करेंगे। हमने यहाँ पे क्वेश्चन पेपर भी लिया है। इसका उद्देश्य क्या है, इस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला काम, जैसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं, बहुत सारे ग्रुप्स में ज्वाइन हो, बहुत सारे चैनल्स को फॉलो कर रहे हैं, तो मैं विद्यार्थी आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगी कि देखिए, कहा जाता है कि हम कई नावों पर सवार नहीं हो सकते। हम एक नाव पर सवार होंगे तो हम नदी को पार कर सकते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, ये सत्य है, क्योंकि ये एक्सपीरियंस आप ले सकते हैं। प्रैक्टिकल करें तब भी आप देख सकते हैं, एक ही नाव पर बैठकर नदी को पार किया जा सकता है। अन्यथा आप अगर इधर उधर कूदेंगे तो आप किधर के भी नहीं रहेंगे, राइट। कहने का अर्थ है, जो भी सोर्स है लिमिटेड सोर्स आपके पास, जैसे अक्टूबर तो हो गया, नवंबर में आपको लिमिटेड सोर्स पर ही डिपेंड होना है। आपको ये नहीं करना है कोर्ट के उस चैनल को फॉलो करना है, कोर्ट के उस ग्रुप्स को फॉलो करना है, ऐसा नहीं करना। यदि आप ये गलती कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी गलती है विद्यार्थियों, बहुत बड़ी गलती है। आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, राइट। जो मैं बोलूँगी सच बोलूँगी, इसलिए क्योंकि देखिए सफलता ज़रूरी है ना। आप हाउसवाइफ हैं, इसलिए आप चैनल को ज्वाइन किए हैं, आप ग्रुप्स को ज्वाइन किए हैं, क्योंकि आपको चाहिए कि गाइडेंस मिले सही। ठीक है, गाइडेंस के लिए एक व्यक्ति पर्याप्त होता है, एक व्यक्ति के सही शब्द पर्याप्त होते हैं, राइट। तो आपको क्या करना है साथियों, इस समय प्रेजेंट टाइम में आपको क्या करना है। जैसे आप कहीं कोचिंग ज्वाइन किया है, कि कहीं आपने मॉक टेस्ट ज्वाइन किया है, आपने देखा होगा कि आपको PYMCQ दिए जाते हैं। आप क्या करते हैं, आप प्रैक्टिस करते हैं। आपने 100 क्वेश्चन को सॉल्व किया है, टिक करते हुए क्वेश्चन पढ़ा। जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया है, तो मैंने पढ़ा कि निम्नलिखित में से आर्य भाषाओं में शामिल नहीं, यूनानी, लैटिन, प्राकृत, तो मैंने सही आंसर टिक कर दिया। ठीक है, आगे बढ़िए दूसरे क्वेश्चन पे बात करें। यहाँ हमने पढ़ा कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है, तो हमने यहाँ कोई आंसर पढ़ा और टिक कर दिया। आगे इस तरीके से हमने देखा कि हमने 100 प्रश्नों को जो है सॉल्व किया, जिसमें हमारे 80 या 70 प्रश्न सही है। ये सही है, इससे हमारी स्पीड बढ़ती है। इसके लिए मैं सॉल्यूशन आपको यही बता देती हूँ कि आप यूजीसी नेट की वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री में मॉक टेस्ट मिलेगा। पेपर फर्स्ट और सेकेंड पेपर, एनी कोई भी आपका पेपर हो, कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, आप वहाँ पर जाके बिल्कुल फ्री में प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल नए प्रश्नों का, राइट। ये आपको करना है, आप नहीं सकते बिल्कुल ऐसा आपको प्रतीत होगा कि आप एग्जाम हॉल में क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, राइट। क्योंकि आपको पता है आपका एग्जाम CBT के माध्यम से कंप्यूटर बेस्ड होता है, और वहाँ भी आपको जो है अपने मोबाइल से आप अपनी जो आपका लैपटॉप है, कंप्यूटर है, उस पर टेस्ट कर सकते हैं। ओके, तो अब बात हम यहाँ पे करेंगे, आपको करना क्या है। आपको करना ये है कि जैसे अभी मैंने ये बिल्कुल हाल का क्वेश्चन पेपर लिया। बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत सारे टीचर्स कहते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करो। मैं कहती हूँ नहीं, 2018 से अभी तक के सिर्फ 500 प्रश्न आप सॉल्व करिए, सिर्फ 500 प्रश्न। 500 प्रश्न सॉल्व करने का अर्थ है 500 टॉपिक,
टॉपिक होंगे भी नहीं मुझे लगता है, दोनों क्वेश्चन पेपर को मिला के, है ना। तो क्या करना है आपको, इस क्वेश्चन पेपर, ये बिल्कुल हाल का क्वेश्चन पेपर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 2022 और 2023 चल रहा है। अभी आपका जून में एग्ज़ाम हुआ था, उससे पहले का ये 2022 का पेपर है, ठीक है। और ये देखिए आपको यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन मिल रहे हैं एवरी टॉपिक, मतलब आप यहाँ पे देखेंगे ये आर्य भाषा का है। तो आपको क्या करना है, आर्य भाषा जो है, चाहे आप गूगल से सर्च करें, आप बुक्स से, मतलब जो सोर्स है आप लिमिटेड रखिए और सेल्फ पर डिपेंड हो जाइए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करना है और सेल्फ करना है, सेल्फ स्टडी करनी है। इससे क्या होगा, चीज़ें याद भी रहेंगी। और ज़्यादा आप भागदौड़ करते हैं तो आपको चीज़ें याद नहीं रहेंगी, लेकिन जब आप स्थायी रूप से बैठ कर तैयारी करेंगे तो निश्चित चीज़ें आपको अच्छे से याद भी होंगी और लंबे समय तक याद भी रहेंगी और आपका अच्छे से चीज़ें कवर भी होंगी, है ना। अब ग्रुप्स का एक क्वेश्चन और यहाँ आप PYMCQ रख लीजिए 500 क्वेश्चन। अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप नोट्स बनाएं, नोट्स बनाने का टाइम नहीं है, नोट्स रिवीजन करने का टाइम है। जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना ज़्यादा स्कोर होगा और जितना अच्छा स्कोर होगा उतना अच्छा परिणाम होगा। इस पर आपको फोकस करना है, ओके। तो इस तरीके से जैसे आर्य भाषा है तो आर्य भाषा, यहाँ पे भाषा के क्वेश्चन है तो आपको भाषा तैयार कर लेनी है। यहाँ रुतन खान के रचयिता तो मतलब भक्तिकाल में जैसे रसखान है तो रसखान की कितनी रचनाएं, नंदास की है, मलुकदास की, सुंदरदास की, इन सभी की रचनाओं को आपको प्रैक्टिस करनी है और छोटा छोटा नोट्स बना के सॉल्व में रख लीजिए, उनका रिविजन करिए, ठीक है। ये क्वेश्चन पेपर मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, यदि आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे जो भी विद्यार्थी पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको जो है सॉल्व करके भी दे सकती हूँ, नहीं तो मैं सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ कि आपको जो है डेली 100 प्रश्न आप तैयार करिए। 100 प्रश्न मतलब 100 टॉपिक। यदि आप 100 भी नहीं 10 टॉपिक डेली तैयार कर रहे हैं तो भी आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, चाहे वो पेपर फर्स्ट हो चाहे आपका सेकंड पेपर हो, ठीक है। तो आपको ऐसे तैयार करना, सब आपके सिलेबस और सिलेबस आपके सामने रखा होना चाहिए, बस सिलेबस को देखते जाइए। जैसे असाध्य वीणा है तो असाध्य वीणा से भी प्रश्न आया है। इधर आप देखेंगे आपका उपन्यास और जो निबंध है उनसे प्रश्न आए हैं। इस तरीके से प्रश्नों का लेवल आप देखिए, ठीक है। और बहुत ही लिमिटेड सोर्स से बार बार अभ्यास आप करेंगे तो आपको निश्चित सफलता मिलेगी और बहुत ज़्यादा भटकाव जो है आपको असफल ही करेगा। आप लोगों से पूछिए कि कैसे तैयारी करें, कैसे प्रैक्टिस करें, सर मैम ये PDF दे दीजिए, मुझे वो PDF दे दीजिए। आपको देखना, आप कितनी भी PDF इकट्ठा कर लीजिए, आपको असफलता ही मिलेगी। लेकिन यदि आप जो सोर्स आपके पास है उसका आप उपयोग करते हैं तो आपको निश्चित सफलता मिलेगी, ओके। तो मैं आपको देखिए डरा नहीं रही हूँ, धमका नहीं रही हूँ, मैं आपको अवगत करा रही हूँ कि असफलता से अच्छा है सफलता के लिए कार्य किया जाए, राइट। ये है, मैं आपको अवगत करा रही हूँ कि आप इधर उधर भाग दौड़ करेंगे तो आपको असफलता मिलेगी, सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि आपका टाइम बर्बाद होगा, है ना। तो आपको इस तरीके से तैयारी करनी है। जैसे यहाँ पे अस्तित्ववादी हैं और फ्रॉयडवादी, जो फ्रॉयड हैं ये मनोविश्लेषणवादी हैं, ऐसे सभी रचनाकारों को आपको ध्यान रखना है। पाश्चात्य काव्यशास्त्र है, पाश्चात्य काव्यशास्त्र मैंने जितना आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है उस पर मैंने कोई वीडियो बना दी है, आप उसको देख लीजिए, ठीक है। तो ये देखिए आपका ऐसा क्वेश्चन पेपर बनेगा और इसी के अनुसार आपको तैयारी करनी है। और हाँ, ये है कि ग्रुप्स को ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ अच्छा प्रश्न मिल रहा है उसको नोट कर लीजिए और प्रैक्टिस कर लीजिए।